और महारानी कर्णावती का भी किस्सा सुना रहे थे आप। हाँ, महारानी नाक कटी रानी जिन्हें तो कहते हैं। नाक कटी रानी, उन्होंने तो नाक को सुन के मतलब ऐसा हो सकता है कि उनकी नाक कटी रही होगी, लेकिन हाँ, स्टोरी कुछ लेकिन और मेरे है। को ऐसा लगता है कि नाक काट रानी वो उनको बोलना चाहिए, हाँ, नाक कटी नहीं बोलना नाक कटी चाहिए। बोल दिया उन्होंने। उन्होंने नाक कटी उसका बोला। बताइए क्या रहा। हाँ, कर्णावती जी रानी थी हमारी, बहुत उस ही टाइम स्ट्रांग लीडर थी वो। बहुत स्ट्रांग लीडर थी। तो उनके हस्बैंड थे, नाम के मानशाह ऐसे कुछ, नाम भूल गया मैं। चलो डिटेल में नहीं जाते हैं, जो याद है वही हाँ, बता। मानशाह ही था शायद उनके हाँ, हस्बैंड का नाम। तुम करो, हाँ कंटिन्यू बोल। उनके हस्बैंड का नाम था मानशाह, और उनकी कुमाऊं के साथ डेथ हो गई। कुमाऊं के साथ वॉर के दौरान उनकी डेथ हो गई। उनके हस्बैंड हस्बैंड की कर्णावती जो रानी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई इधर कुमाऊं के साथ युद्ध के दौरान। उसके बाद इनका चलता रहता था आपस में, हाँ, गढ़वाल का। लड़ाई चलती रहती थी। तो उनका बेटा था पृथ्वीशा, वो उस टाइम से 6-7 साल के रहे होंगे। अच्छा, तो 6-7 साल का लड़का गद्दी पे बैठ गया, तो दिक्कत है। सब इधर उधर वालों लगा कि यार अब तो कमजोर हो गया। साजिशें बहुत चलती थी उस हाँ, टाइम पे। तो क्या क्या था, उससे पहले जब अपने शाहजहां जब राजा बने थे, बादशाह बने थे शाहजहां, तो उन्होंने सबको पैगाम भिजवाया था क्या? कि मेरी ताजपोशी है, तो तुम सब आओ। हाँ, और आने का मतलब ये है कि तुम मेरी उसको स्वीकार कर रहे हो, मतलब मेरी बादशाहत को तुम सब स्वीकार कर रहे हो। तो जो कर्णावती के हस्बैंड थे, मानसा जो भी नाम था, मैं भूल गया अभी। तो उनको लगा कि मैं तो इंडिपेंडेंट राजा हूँ, मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों सर झुकाऊं उसके सामने। अच्छा, उन्होंने उस जो आ रखा था उसको बोल दिया कि भाई मैं नहीं आऊंगा, मैसेंजर को भगा दिया। मैं नहीं आ रहा। तो शाहजहां को लग गया बुरा कि इसको बताऊंगा बाद में। तो जब उनकी डेथ हुई और छोटा बच्चा पृथ्वी शाह 7 साल के बैठे गद्दी पे, तो उनको लगा कि इस टाइम कमजोर है, इस टाइम पे अटैक हो जाएगा। तो उसने नजाबत खां, जो कांगड़ा का उस टाइम पे सूबेदार था, कांगड़ा हिमाचल। हाँ, हिमाचल, उसको बोला कि चलो अभी ठीक है, अभी बढ़िया मौका है, अभी इसको पी लो, इसको कब्जा दो मतलब। तो वो कांगड़ा से आया है, सिरमौर का राजा था, सिरमौर के साथ भी लड़ाई थी गढ़वाल की। उसकी राजा की हेल्प लेके ये देहरादून के रास्ते आए। 30,000 फौज बोलते हैं, 30,000 की फौज लेके उत्तराखंड पे गढ़वाल पे अटैक करने आ गए। तो देहरादून को जीतते जीतते जीतते, अपना हरिद्वार और ऋषिकेश को जीतते जीतते आगे बढ़ते हुए खुश होते आ गए कि अब तो जीत ही जाएंगे, श्रीनगर ज्यादा दूर नहीं है। तो रानी जो थी वो बहुत ही दिमाग की बहुत तेज थी, और स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी बनाती थी। और उनको लगा कि चलो आने दो इनको, अभी आने दो और अंदर आने दो। उन्होंने अंदर आने दिया। फिर एक जगह पे उन्होंने काम किया कि उनको पैगाम भिजवाया कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम्हारी शर्त मान लेंगे। और उसने 5 लाख रुपए मांगे, 12 लाख मांगे शायद। किसने? 10-12 लाख रानी। इसने क्या बोलते हैं, इसने पत्र भिजवाया वहाँ। अच्छा, कि देखो हमने तो इतना जीत लिया है, हम तो 2 दिन बाद तुम्हारा श्रीनगर भी जीत लेंगे। अच्छा, तो तुम ऐसी बात मानो कि तुम अपनी हार स्वीकार कर लो, और बदले में हमको 10-12 लाख जो भी अमाउंट उन्होंने मांगी, इतना दे दो, इतना मुझे दे दो। तो उस टाइम पे रानी कर्णावती ने सोचा कि ठीक है, अभी के लिए उसने पत्र में बोला कि ठीक है, इतना पैसा मैं अभी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए नजराना हम भेज रहे हैं, बाकी पैसों का जुगाड़ करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। तो खुश हो गया, नजाबत खां हो गया खुश कि बिना लड़े तो ये तो हार गए। खान सेनापति, हाँ, सेनापति था मुगल का। वो खुश हो गया कि यार चलो बिना लड़े अब तो जीत जाएंगे हम। पर क्या बोलते हैं, कर्णावती ने बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई, उसको ना एक जगह पे रोक दिया और उसकी पीछे से सप्लाई चेन काट दी। उसको खाना, राशन पानी, ये काम पहाड़ों की साइड, हाँ, सब चीज काट दी पीछे से, और वो आइसोलेट हो गए एक जगह पे। अच्छा, अब वो 1 महीने से ज्यादा वहां पे ना आगे जा पा रहे ना पीछे आ पा रहे। उन्होंने सप्लाई चेन काट दी, उनके रास्ते बंद कर दिए, करे तो क्या करे। तब उसने बोला कि चलो भाई हमारी जान बख्शो। उसके बाद ऐसे भी बोलते हैं कि ओले भी गिरे। अच्छा, ओले और ये बारिश, तूफान, और जो गढ़वाली सैनिक थे उन्होंने पत्थर बरसाए ऊपर से पहाड़ों से, बहुत बड़े बड़े, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। तब जाके उसने बोला कि चलो हम हार मानते हैं। उसको पत्र लिखा, रानी को पत्र लिखा कि यार हम अपनी हार मानते हैं, हमें जिंदा वापस जाने दो। तो रानी कर्णावती ने बोला तुमको मैं जाने दूंगी। ऐसे कैसे हुआ? लेकिन एक शर्त है। अच्छा, तुमको अगर तुमको जिसको अपनी जान प्यारी है मैं जान बख्शूंगी, लेकिन तुमको अपनी नाक काट के रखनी पड़ेगी। सॉरी सेना, नाक छोड़ के जाओ, जिसको जिंदा जाना है वो अपनी नाक छोड़ के जाओ। अच्छा, तो लोगों ने अपनी नाक काटना आज भी वैसे बोलते हैं ना कि इज्जत का, वो इज्जत का प्रतीक है। तो रामायण के टाइम से नाक काट, सुपर्णखा ने नाक काटती, तो एक ऐसा सिंबल बना है कि नाक कटना मतलब बेइज्जती, बेइज्जत हो गई, उनका कहाँ से नाक कटा गया। हाँ, तो उनका मतलब ही वही था, साइकोलॉजिकली
ऐसा सोचा उनकी, इनकी बेइज्जती करनी है, हाँ हाँ हाँ। एक ऐसा मैसेज पहुंचाना है कि बहुत बड़ा इनकी वो होगी, तो उन्होंने नाक कटवाई, हाँ, हाँ। सबकी नाक कटवाई, तब अच्छा। जाने दिया। अच्छा। तो इतनी बड़ी चीज, मुगल जो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करके बैठे हुए थे, वो यहाँ पे आके अपनी नाक कटवा के गए। तो इतनी गौरवशाली कथा है ये उसके बाद तो महारानी की। शायद से फिर अनबनी रही, फिर तो शाहजहां ने उन उसके कुमाऊं बाद के भी, साथ। हाँ उसके बाद भी ये कुमाऊं के राजा ने भी हेल्प की थी इस अच्छा। टाइम पे। हाँ। सिरमौर के राजा ने और कुमाऊं के राजा ने, दोनों ने हेल्प की थी उस टाइम पे मुगलों की, गढ़वाल को कैप्चर करने के लिए, लेकिन जीत नहीं पाए। और उसके बाद भी 2 हमले और हुए अच्छा। गढ़वाल पे शाहजहां के द्वारा। इतने गुस्सा हो गया था कि हमारे सेना की इतनी बुरी हालत कर दी है, नाक काट दिए, उसकी भी इज्जत खराब हो गई, तो उसने 2 और हमले करवाए, लेकिन दोनों में वो सफल नहीं हो पाए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब बहुत इतने बड़ी बात छोटे से बहुत। राज्य में, राजा भी नहीं है, रानी नहीं है, रानी नहीं अकेले। तो उनके नाम पे करणपुर भी उन्हीं के नाम पे पड़ा। करणपुर भी उनके नाम पे, और रायपुर में जो कनाल है कनाल है, हाँ हाँ। वो भी उन्होंने बनवाई है। अच्छा, हाँ हाँ। जो रायपुर की रिस्पना नदी का जो पानी इधर उधर हर जगह जाता है ना, तो सबसे पहले कनाल उन्होंने, रायपुर में जो कनाल है उन्होंने बनाई, और करणपुर जो जगह है वो गांव भी उन्होंने बसवाया था। रियल फेमिनिज्म रहे कि काम। वो उन्होंने काफी काम किए हैं, और भी सोशल काम उनके काफी है, बहुत सारे उन्होंने टंकियां बनवाई पानी की, गांव गांव के लिए पानी स्टोर करने के लिए, काफी कुछ किया उन्होंने काम।